दोबारा से जो बच्चे आए हैं क्लास में तो उनके लिए दोबारा से सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ठीक है, ज़ीने उर्दू दरसी किताब जमात दोयम आपके पास होनी चाहिए। और आपने आज कौन सा सबक पढ़ना है? हमने आज सबक नंबर 3 पढ़ना है, सफ़ा नंबर 17। ठीक है, आज जल्दी से आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और आज जल्दी से इस पर डेट लिख लें 24 सन 2020। जमात का काम और दिन कौन सा है? पीर। तो हमने आज स्केपर और बर्फ़ानी तोदा इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अपने साथ पेंसिल को रखें, जो लफ्ज़ मैं अंडरलाइन करवाऊँ अंडरलाइन करना है और उंगली अपनी रखनी है ताकि आपको लफ्ज़ों की शनाख्त हो सके। देखें, हरे वो देखो पफ़ी का जहाज़ उड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। ये नाम है पफ़ी, पे फे ये पफ़ी, पे फे पफ़ ये फ़ी पफ़ी। हरे वो देखो पफ़ी का जहाज़ उड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। स्केपर ने कहा, ये भी नाम है, जहाज़ को अपनी तरफ आता देख कर स्केपर, मोमो और फ्लैपी उड़कर भागे। अचानक ठा की आवाज़ आई। ठा क्या है? किसी चीज़ के गिरने से जो आवाज़ आती है। ठीक है, इधर उनका स्नोमैन किसे कहते हैं? स्नोमैन बर्फ़ का आदमी को कहते हैं। ठीक है, जो अक्सर आप देखते नहीं, ये जो नीचे गिरा मैंने तस्वीर में मैन, जो अक्सर आप मरी में जाते हैं तो बर्फ़ से अगर आप कोई आदमी से या कुछ चीज़ सा बनाते तो स्नोमैन, उधर उनका स्नोमैन टूट कर नीचे गिरा और उधर पफ़ी का जहाज़ भी। उन्होंने एक नज़र टूटे हुए स्नोमैन को देखा और फिर गुस्से से पफ़ी के पीछे भागे। अरे अब मैंने क्या कर दिया? पफ़ी दुहाई करते हुए उठकर दौड़ा। धड़म, पफ़ी सीधा पानी के घड़े में गिरा। सब किनारे पे खड़े इंतज़ार करने लगे। पफ़ी बाहर आया और उसके मुंह में मछली देखकर सब हंसने लगे। पफ़ी बचपन ही से बोझहीन और शरारती था, इसलिए उसे सब छोटा साइंसदान कहते थे। यहाँ तक, बस यहाँ तक आपका काम है। ठीक है, यहाँ तक। और आज की क्या डेट है? आज की डेट जल्दी से लिख लें 24/8 सन 2020। मैं 1 मिनट के लिए आपका वेट कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए वेट आप लोगों का कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों का वेट करती हूँ। तो आपने यहाँ तक डेट लिख ली है। मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। ठीक है, अब साथ साथ मुश्किल अल्फाज को भी अंडरलाइन करूँगी। अब मैं दोबारा पढ़ूँगी, उसके बाद बच्चे रेडी रहें। अच्छा, एक ही बच्चे से मैं 2-2 लाइनें पढ़ाऊँगी ताकि हर बच्चे को मौका मिले। अरे वो देखो पफ़ी का जहाज़ उड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, स्केपर ने कहा। स्केपर को अंडरलाइन कर ले, बस ये नाम है। जहाज़ को अपनी तरफ आता देख स्केपर, मोमो और फ्लैपी उड़कर भागे। अचानक ठा की आवाज़ आई। उधर उनका स्नोमैन टूट कर नीचे गिरा और उधर पफ़ी का जहाज़ भी। उन्होंने एक नज़र टूटे हुए स्नोमैन को देखा और फिर खुशी से पफ़ी के पीछे को अंडरलाइन कर लें, पीछे भागे को भी अंडरलाइन कर लें। अरे मैंने क्या कर दिया? पफ़ी दुहाई देता हुआ दौड़ा। दुहाई को अंडरलाइन करें। दुहाई मतलब ये है कि बुरा भला कहना, फरियाद करता हुआ। ठीक है, दौड़ा। धड़म, पफ़ी सीधा पानी के घड़े को अंडरलाइन करें में गिरा। सब किनारे पे खड़े इंतज़ार करने लगे। अच्छा बच्चों, बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, अच्छा नेट की वजह से। अच्छा, पानी के घड़े में गिरा, सब किनारे पे खड़े इंतज़ार करने लगे। पफ़ी बाहर आया तो उसके मुंह में मछली देखकर सब हंसने लगे। अब ये 3 दोस्त हैं। अच्छा, इसमें कौन स्केपर है, कौन पफ़ी है और कौन मोमो है, पता नहीं है। ये मोमो गिरी होगी। ठीक है, पफ़ी बचपन ही से बहुत ज़हीन और शरारती था। ज़हीन और शरारती को अंडरलाइन करे, इसीलिए सब उसे छोटा साइंसदान को अंडरलाइन करे, साइंसदान कहते थे।
ठीक है। अब 2 दफ़ा मैंने पढ़ लिया, अब इतना नहीं है कि मैं आप लोगों को और ठीक है वो करूं। अब ये है कि अब मैं बारी बारी बच्चों से पढ़वाऊंगी ना, तो आप लोग सारे सुने। अब वो बच्चा सही मुझे सुनाए जिस बच्चे को सही आता है, और जिस बच्चे का नेट का वहाँ पे घर में इशू ना हो, ठीक है। मोहम्मद फ़रहान, 1 मिनट मैं ले रही हूँ बच्चे को, ठीक है। जिस बच्चे का नेट का इशू ना हो, चलें जी मोहम्मद फ़रहान आज आप सुना दें। पहले आपके उसको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। चलें जी जल्दी से फ़रहान मुझे पढ़ के सुनाएं, जल्दी से पढ़ के सुनाएं। 2-2 लाइनें पढ़नी है, अच्छा। तो इसके सारे बच्चों को मैं लेती हूँ। अरे वो देखो जी, टीवी का जहाज उल्टा हुआ हमारी तरफ आ रहा है। स्कीपर ने कहा। जहाज को अपनी तरफ आता हुआ देखकर स्कीपर मोमो फ्लिपी उठकर भागे। अचानक टह की आवाज आई। इधर उनका स्नोमैन टूटकर नीचे गिर गया और उधर बस 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 बस, इससे आगे नहीं। बस 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 बस, स्टॉप। आगे मैं दूसरे बच्चों को ले रही हूँ, ठीक है। अब फसिया बेटा आप पढ़ो जल्दी से। कोशिश करें कि नेट का इशू ना आए आपके उसमें, ठीक है। आपकी आवाज़ मुझ तक आए। फसिया मैंने आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है। चलें जी फसिया, अगर डिस्कनेक्ट हुई तो मैं फिर आपको वो कर दूँगी। वालेकुम सलाम, पढ़ के सुनाए जहाँ तक इसने पढ़ा उससे आगे। स्नोमैन नीचे गिरा और उधर अल-पफ़ी का जहाज़ भी, यहाँ से उन्होंने एक नज़र टूटे हुए, यहाँ से पढ़ के सुनाए। स्नोमैन को देखा